परम पिता परमात्मा की याद में आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा मधुर ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी वरिष्ठ दीदियां, आदरणीय संत महात्माओं, धर्म प्रेमी आत्माओं और इस पावन सभा में उपस्थित सभी ईश्वरीय परिवार को मेरा सादर वंदन। आज हमारा सौभाग्य है कि भारत की सनातन संत परंपरा के दिव्य प्रतिनिधि हमारे बीच पधारे हैं। भारत की भूमि संतों की भूमि है। संतों ने अपनी त्याग और तपस्या से समाज को नई दिशा दी है। परमात्मा का सहज ज्ञान है। तीन बिंदी का है। मैं कौन, मेरा कौन, सृष्टि नाटक। पहला पॉइंट, मैं कौन। मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मुझ आत्मा का एक वस्त्र है। आत्मा का आकार बिंदु रूप होता है। आत्मा प्रकृति के मध्य, जहां पर हम तिलक भी करते हैं, वहां आत्मा विराजमान है। आत्मा अजय अमर अविनाशी है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नात्र भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा न ही तो जन्म लेती है, न आत्मा की मृत्यु होती है। दूसरा पॉइंट, मेरा कौन। मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, जिसे शिव परम पिता कहा जाता है, उन्हें हम प्यार से शिव बाबा बुलाते हैं। उनका निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वह इस दुनिया से परे ऊपर परम धाम में निवास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के महावाक्यों के अनुसार, जैसे भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब अति धर्मों की ग्लानि होती है, तब तब मैं इस धरा पर आकर एक सद्धर्म की स्थापना करता हूं। वो हमारा एक
सनातन धर्म ही है। भगवान हमको मानव से देवतुल्य, पतित से पावन, नरक को स्वर्ग और कांटों की दुनिया को फूलों का बगीचा बनाते हैं। भगवान परमपिता शिव सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान का सागर है। श्रीमद् भगवद गीता में दीदी भगवान ने स्वयं कहा है, मैं निराकार परम ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं ही तुम सबका माता पिता और सदगुरु हूं। तीसरा पॉइंट, सृष्टि नाटक। World is a stage. We are actor and actress in this world. ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम इस सृष्टि रूपी नाटक रंगमंच पर अपना अपना किरदार निभाने आए हैं। मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते दुखी हो जाते हैं तो शिव बाबा को पुकारते हैं, हे प्रभु दुख हरो। तो उस दुख निवारण का एक ही महामंत्र है, मन मना भव। इसका अर्थ है आत्मा समझकर मन ही मन मुझे याद करो। इसी का नाम है सहज राजयोग। राजयोग को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। राजयोग को बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सीखकर और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। परम पूजनीय संत महात्माओं, आप तो स्वयं ही भगवान के दुलारे हैं। आज विश्व को आपके आशीर्वाद के साथ साथ ईश्वरीय प्रत्यक्ष परिचय की भी आवश्यकता है। जब आप जैसे महान संत और ईश्वरीय ज्ञान मिलकर चलेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और फिर इस भारत भूमि पर जल्द ही सतयुग का आगमन होगा। अब मैं कुछ लाइनों के साथ अपने गीत की प्रस्तुति देना चाहूंगी।
संतों का संग, गीता का ज्ञान, शिव बाबा की है पहचान। बस यही है संगम युग का वरदान, यही है संगम युग का वरदान। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को मेरा मधुर ओम शांति। तो ट्रैक प्लीज। हमको लगी है लगन, ऐसी लागी भगवन।
ऐसी लागी लगन, 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 हम तो हो गए मगन। आप सभी भाई बहनों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं, उनमें खो जाने से मिलते हैं। ओम शांति, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर, हम जोरदार तालियों से ब्रह्मा कुमारी खूब खूब आशीर्वाद इसको। और लगता है कि दादी प्रकाश मणि जी की जो है ना आत्मा इसमें प्रकाशित होने लग गई है। तो बहुत सुंदर, आपने हम सबको ईश्वर में खो जाने के लिए प्रेरणा दी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मध्य आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी मौजूद हैं। आप भी बाल काल से ही राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, पवित्र जीवन को आपने अपनाया है और वर्तमान में आदरणीय दीदी जी दिल्ली के हमारे करोल बाग पांडव भवन सेवा केंद्र को संभालती हैं। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर संगम हो रहा है कि ये जैसे इन्होंने कहा कि राजयोग किसी आयु के लिए नहीं है, बचपन से लेकर व्यक्ति की कोई भी शारीरिक आयु हो वो राजयोगी बन सकता है और ईश्वरीय अधिकार